हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार लाला और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा पे। जो इस चैनल पे पहले से जुड़े वो जानते हैं कि हम यहाँ PGDST के कोर्स को कर रहे हैं, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम PGDST के अभी MST1 के कंप्लीट कोर्स को देख रहे हैं। MST1 फर्स्ट पेपर में हम यहाँ अभी सेकेंड मॉड्यूल में हैं, और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन और देन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो है लिमिट का पोर्शन देख लिया है, और लिमिट और फंक्शन जानना। फंक्शन, लिमिट, पहले फंक्शन फिर लिमिट फिर कंटिन्यूटी और फिर ये डिफ्रेंसिएशन। तो आपने फंक्शन देख लिया, अगर नहीं देखा है तो फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी इन तीनों के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप उसे देख लें। उसके बाद ही यहाँ है, तभी ये आपके पन्ने पढ़ने वाला है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कैलकुलस, और ये आप समझ लो कैलकुलस की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन और इसका यूज़ अलग अलग सेक्शन में है, बहुत सारे सेक्शन में। आप कॉमर्स में जाओ, आप साइंस में जाओ, फिजिक्स देखो, आप इकोनॉमिक्स देखो, हर तरफ है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन है क्या, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और क्या क्या इसमें रूल्स होंगे वही देखेंगे हम। ये हायर ऑर्डर और मैक्सिमम मिनिमा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम आज यहीं तक देखेंगे, मतलब जो डेफिनेशन, डिफ्रेंसिएशन करना, डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करना, ठीक है, वही सब और कुछ रूल्स। तो पहले देख लेते हैं कि ये डिफ्रेंसिएशन है क्या। ये है रेट। ये किस चीज़ का रेट है? फिर ये रेट है तो किस चीज़ का है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने यहाँ पे ये जनरलाइज कर दिया y और x, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जैसे हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो WRT जब लिखा जाए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आप समझना, मतलब जैसे जैसे टाइम में चेंजिंग आए, नॉट एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपके वेलोसिटी में चेंज आए, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसको अगर डिफ्रेंसिएशन में कैसे करेंगे, अगर मान लो आपके पास s या v के लिए फंक्शन दिया हुआ है 3t² + 5t, ऐसा आप जो फिजिक्स पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो dv/dt अगर आप निकाल लेते हो, जो कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t है, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो उसके पास अगर टोटल कॉस्ट के लिए कुछ फंक्शन है 5x² + 3x, और वहाँ से वो dA/dx निकाल ले, तो उसको मिल जाता है मार्जिनल कॉस्ट फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट। ग्राफिकली अगर हम इसको देखने जाए तो किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी कर्व पे जो इसका स्लोप होगा, कर्व पे कर्वेचर होगा, और किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही होगा हमारा dy/dx। तो बहुत बार स्लोप को dy/dx से भी दिखाया जाता है। जैसे आपने अगर लिख दिया y = 3x + 5, तो यहाँ से आपको ऐसे भी स्ट्रेट लाइन से पता है कि स्लोप 3 होता है, और आगे जब डिफ्रेंसिएशन भी करोगे आप तो आपको पता चल जाए कि डिफ्रेंसिएशन से 3 नहीं। इतने सारे मतलब हैं। तो मैंने जैसा बताया कि लिमिट बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद जो है एक फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, या उसको बहुत जन बाई डेफिनेशन भी बोलते हैं, कि कैसे निकालेंगे हम। एक फंक्शन है अगर f(x) एक फंक्शन है, f(x) एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे हम, f'(x). इसको अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) / h। अब आपको f(x) दिया हो तो f(x + h) निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर से फंक्शन की वीडियो आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद लिमिट वो भी है। तो ये यूज़ करने के बाद हम जान पाएंगे कि ये हाँ ये डिफ्रेंसिएशन होगा।
और इस डिफ्रेंसिएशन के लिए हमारा वैल्यू मतलब फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हम निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि फंक्शन है f(x) है 3x और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, या थोड़ा अलग कर देता हूँ मैं 3x²। 3x², तो यहाँ से fx प्लस h कैसे होगा, सोच लो। सिंपल वाली बात है, जहाँ पे h था वहीं पे मैंने h प्लस h डाल दिया। अब सिंपल यहाँ पुट कर देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h के लिए 3x प्लस h होल स्क्वायर माइनस fx के लिए 3x² और बाई h। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना तो याद होना चाहिए, इतने बड़े कोर्स में हो आप, नहीं याद है तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो h² प्लस 2xh प्लस h² माइनस 3x² बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0 3x² प्लस 6h प्लस 3h² माइनस 3x², ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ हो गया h। और इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में मैंने h कॉमन ले लिया न्यूमरेटर पे और लिख दिया 6h प्लस 3h एंड डिवाइडेड बाई h। और अब ये h जैसे ही कैंसिल आउट हुआ, हम जानते हैं कि भाई h टेंड्स टू 0 यानी h इक्वल टू 0 नहीं है, जो लिमिट पढ़ चुके हैं वो ये जानते हैं। अब आपको बस h की वैल्यू को पुट कर देना है, सो 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 6x। तो बाय डेफिनेशन हमने निकाल लिया। बाय डेफिनेशन हम और भी दो सम देखेंगे, तो इसे भी चलिए निकालते हैं। फाइंड यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) e⁻x²। इसके लिए भी क्या, अच्छा वो लिमिट वाला वो फॉर्मूला थे, वो जैसे e⁻x आया मैं बोल दूँ, दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि ये लिमिट e⁻x h टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1 बाई h, ये 1 होता था। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻x प्लस h स्क्वायर माइनस e⁻x²। ये देख लेना, लिमिट e⁻x प्लस h होल स्क्वायर माइनस e⁻x² एंड दिस डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻x, अब fx प्लस h था यहाँ के लिए, वैसे ही h के जगह पे मैंने h प्लस h डाल दिया, सो e⁻x² प्लस 2xh प्लस h² माइनस e⁻x² बाई h। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे e⁻x² को ले लिया कॉमन, तो बच गया यहाँ e⁻x², ये कॉमन जाने के बाद यहाँ रह गया 2h प्लस h² माइनस 1। यहाँ अब अगर आपको टेंशन हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया, यहाँ से कैसे ये कॉमन हुआ, तो e⁻x² यहाँ एक्सपोनेंट में अगर ऐड हुआ है, पावर एक्सपोनेंट्स अगर ऐड हुए हैं यानी वो मल्टीप्लाइड है, जैसे इसका मतलब क्या है e⁻x² इंटू e⁻2x प्लस h इंटू e⁻h², तभी ये ऐसा लिखा हुआ है, ये अल्टीमेटली है ये चीज़। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, ये बाकी तो बचा हुआ। अब मुझे इतना पता है कि जो वैल्यू यहाँ हो वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए और वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए। तो अब यहाँ जो वैल्यू है e के साथ, मुझे वही यहाँ भी बना देना होगा और वही यहाँ भी बना देना होगा। और e⁻x² को तो कुछ लेना देना है नहीं, उसको कुछ मतलब नहीं है h से, तो वो बाहर। लिमिट h जो भी हो उससे क्या मतलब है h से। ये फंक्शन टोटली h पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस h
इंटू एच -1, तो नीचे यहाँ लिख देते हैं अपन 2x प्लस एच इंटू एच। ठीक है, अब ये 2h प्लस एच इंटू एच, ये एक्स्ट्रा अपना राज तो चल नहीं रहा, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो भाई न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में करो, अल्टीमेटली वो 1 है, और 1 आप मैथमेटिक्स में कहीं भी मल्टीप्लाई करो, कोई मैथमेटिकली ये पाप नहीं है। इसके बाद इस फंक्शन को भी मैं वैसा ही लिखूंगा, लिमिट 2x प्लस एच इंटू एच। अब कैसे देखो, एज h टेंस टू 0 2x प्लस एच इंटू एच इज टेंस टू 0, और अब यहां मैंने क्या कर दिया, e टू द पावर 2x प्लस एच इंटू एच डिवाइडेड बाई h 2x प्लस एच इंटू एच -1 इंटू, आप जानते हो लिमिट अलग हो जाता है प्रोडक्ट में, मतलब एक फंक्शन f(x) इंटू जी एच, तो लिमिट f(x) इंटू लिमिट जी एच भी हम लिखते हैं। तो लिमिट अल्टीमेटली तो ये था h टेंस टू 0 2x प्लस एच। अब ये जो पार्ट है, मतलब लिमिट ये टेंस टू 0, वही चीज यहाँ भी, वही चीज यहाँ भी, यानी ये क्या है 1। अब ये जैसे ही 1 बन गया, क्या लिख देंगे हम, e टू द पावर x², और यहाँ h का वैल्यू जैसे मैंने बैठाया 2x प्लस 0, यानी वो हो गया क्या, e टू द पावर x² इंटू 2x। क्लियर, बढ़िया। चलो इसके बाद एक और सम करते हैं हम लोग प्रिंसिपल पे। सो फाइंड यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, वही चीज है, बस यहाँ पे f(x) जो है फंक्शन जो है वो अलग है। ये फंक्शन क्या है, f(x) जो है वो है x³ प्लस 3x। इसको मैं पूरा करूं, तो f(x) प्लस h क्या हो जाएगा, x प्लस h होल क्यूब प्लस 3x प्लस h, सॉरी, so limit h tends to 0 x plus h cube plus 3x plus h, और माइनस माइनस f(x) यानी माइनस x³ प्लस 3x डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंस टू 0, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला याद है, नहीं है कोई बात नहीं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तो वही करते हैं, h³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3h h² प्लस 3x प्लस 3h 5 जैसा बन जा रहा था, ये x³ और ये माइनस 3x। अब ये 3x और ये 3x कैंसिल, ये x³ और ये x³ कैंसिल, यहाँ h। तो अब इन बाकी सब में h है ही, तो h ले लेते हैं हम कॉमन, h² प्लस 3h² प्लस 3h, ठीक है, और प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई h, और ये h और h कैंसिल आउट। इसके बाद क्या है, कैसे काट पा रहे हैं, एज h टेंस टू 0 h नॉट इक्वल टू 0, यानी लिमिट
h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3hh प्लस 3, और यहाँ पे h की जगह पे 0 बैठा दो। ये हो गया अपना आंसर। यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, फर्स्ट प्रिंसिपल में अगर कोई भी डाउट रह जाए तो। अब इसके बाद कुछ हमें रूल्स देखना पड़ेगा। तो रूल्स क्या है कि मान लीजिए ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये u, ये v, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ x। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, बट फंक्शन ऑफ x। जैसे h³ प्लस 3x हो सकता है, e⁵h हो सकता है, रूट h³ हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ ये अगर कांस्टेंट हो, पहला बात तो अगर कांस्टेंट हो, बस कांस्टेंट हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ना। तो जब चेंज ही नहीं तो फिर उसका रेट कहाँ से आएगा? जब कोई चीज़ कांस्टेंट है यानी उसमें कोई चेंज नहीं है, चेंज नहीं है तो रेट ऑफ चेंज भी नहीं होगा, चेंज 0 तो रेट भी 0, इसलिए डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0। इसके बाद अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है बाहर, ध्यान देना बाहर, तो ये h के साथ नहीं मल्टीप्लाइड है, ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है। मतलब ऐसा लिखा हुआ है 3e⁻h, तो वो 3 बाहर, वो कांस्टेंट बाहर। क्वेश्चंस देखेंगे हम। दो फंक्शंस अगर है, जिस तरह से हम लिमिट में अलग करते थे एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, वैसे ही अलग कर देंगे। दो फंक्शन का समेशन है, उनका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो दोनों का अलग से हम डिफरेंशिएशन लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्रोडक्ट है तो पहले वाले को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, या दूसरा कोई भी, आप u भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है कौन सा पहला कौन सा दूसरा। तो आपने v को पहले कांस्टेंट रखा और u का डिफरेंशिएशन प्लस u को रखा बाहर और v का डिफरेंशिएशन। और इसके बाद जब दो फंक्शन का आपको कोसेंट हो, u/v हो, तो v स्क्वायर यानी उस फंक्शन का नीचे स्क्वायर, v du/dx और u dv/dx। इनको आप ज़्यादा और समझोगे जब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। इसको आप ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हो, लिख ही लेना ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो पॉज करके आप इस फॉर्मूला को लिख लेना। इसके बाद जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज है वो ये है, इनको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ भी कर सकते हो। जिस तरह से अभी मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल किया था, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे कांस्टेंट का 0 पहले ही बोल चुका मैं, h का 1, h⁻n, h⁻n यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ h⁵, और ये जो है a⁻h, इसका मतलब होता है कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। इन दोनों में, इन दोनों तरह के फंक्शन में ये डिफरेंस है, h⁻n या फिर a⁻h। तो जब h⁻n है, सिंपली वो पावर बाहर और उस पे पावर 1 कम हो जाएगा। मतलब क्या कि आपका h⁵ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5h⁴, h⁻17 का डिफरेंशिएशन क्या, 17h⁴, सिंपल। अब e⁻h, पहले तो आप a⁻h के लिए देख लो, a⁻h log ae, आप लिमिट से रिलेट करोगे तो ये फॉर्मूला आप समझ पाओगे। यहाँ जब इसी का लिमिट होता था ना a⁻h -1/h, वो बस log ae होता था, log h का 1/h। अब e⁻h के लिए h, रूट h के लिए 1/2 रूट h। अगर आपको नहीं याद रखना है, आप h का पावर हाफ, रूट h को h के पावर हाफ लो, आपको यही फॉर्मूला पे आप पहुंच जाओगे। रूट h को आपने लिया h पे पावर हाफ, तो हाफ बाहर, h पे पावर हाफ माइनस वन दैट इज -हाफ, सो 1/2 रूट h, क्योंकि h पे पावर हाफ अब नीचे होगा क्योंकि पावर में माइनस है, माइनस होना मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और देखो ठीक इसी तरह ये भी है, इसको भी आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। फॉर्मूला को ध्यान से देख लो, फॉर्मूला वीडियो पॉज करके आप लिख भी लो, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे सारा सम बनाने, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को देखेंगे अब हम। चलिए, तो पहला ये है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
यहाँ पहला हम सम को देख के अप्रोच कैसे करेंगे। हमको पहले दिख रहा है दो तरह का फंक्शन और दोनों के बीच में है प्रोडक्ट। कौन सा रूल लगे? यूवी। तो डी डी एच ऑफ 10 to the power h into h to the power 10, so 10 to the power h ddh of h to the power 10 plus h to the power 10 ddh of 10 to the power h। ठीक है, अब 10 to the power h ddh of h to the power 10 क्या होगा? वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, 10 बाहर, h to the power 9। यहाँ देख लो a to the power h फॉर्म है इनटू क्या? log 10 log a e। तो क्या हुआ? 10 to the power h इधर भी, 10 to the power h इधर भी, h to the power 9 दोनों से ही कॉमन ले सकते हैं। तो 10 to the power h to the power 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया मेरा 10 और यहाँ बच गया मेरा h log 10। हो गया। अब अगर इसका करना हो डी डी एच ऑफ एच स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर एच, यानी ई टू द पावर एच कॉन्स्टेंट डी डी एच ऑफ एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 डी डी एच ऑफ ई टू द पावर एच। इसका मतलब क्या? ई टू द पावर एच, इसका डिफरेंशिएशन। अब फिर इसका भी डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग कर लेते हैं। डी डी एच ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी डी एच ऑफ 1 और प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 डी डी एच ऑफ ई एच, तो हो गया ई टू द पावर एच। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। सो ई टू द पावर एच डी डी एच ऑफ एच स्क्वायर 2h, 1 के लिए कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर एच, तो ई टू द पावर एच हो इशू का डिफरेंशिएशन। यानी अगर मैं ई टू द पावर एच को कॉमन ले लूँ तो 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो और फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे, जल्दी जल्दी सोच पाओ, एकदम 2-2 मिनट का समय है सारा। अब देखिए, अब यहाँ आ गया u बाई v, u बाई v। अब u बाई v के लिए क्या फॉर्मूला था? नीचे था v स्क्वायर, यानी 1 माइनस एच का स्क्वायर। इसका डी डी एच करना है 1 माइनस एच v एज इट इज डी डी एच ऑफ 1 प्लस एच, देन माइनस this u as it is ddh of this। now 1 minus h square, अब इतना मैं नहीं बता रहा हूँ, 1 के लिए 0 ही हो गया तो, और h के लिए 1। अब आप समझ ही रहे हो, 1 के लिए 0 और इसके लिए 1, तो यहाँ मैं 1 माइनस 1 प्लस h, यहाँ 1 के लिए 0 और माइनस h के लिए माइनस 1, क्योंकि h के लिए तो 1 और माइनस की वो 1। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर हो गया आपका 1 माइनस एच और माइनस प्लस 1 प्लस एच और 1 माइनस एच, यहाँ इधर 1 माइनस एच का और ये यहाँ नहीं है। अब ये h और h कैंसिल आउट, 2 बाई 1 माइनस एच स्क्वायर। फिर से ये समय u और v के फॉर्म में, तो u v। चलो फिर वैसे h क्यूब डी डी एच लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी डी एच एच क्यूब, इसका डी डी एच क्या होगा? 1 बाई एक्स प्लस ये लॉग एक्स, इसका डी डी एच 3h स्क्वायर, यहाँ h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 3 log h, as simple as this। ठीक है, h क्यूब log x, दो अलग फंक्शन u और v लगा लिया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट u v लगा लिया, दो फंक्शन का कोसेंट u बाई v लगा लिया। यहाँ भी अब इस सम को आप देख लो, इस सम को नोट कर लो, इसको आपको बनाना है, ना बने
तो कमेंट में बताना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इतना सीख लिया तो अब इसको करना है इसी टाइप से। इसको भी आप वैसे ही u/v भी करना है, सब नोट कर लेना पॉज करके। इसके बाद आता है एक और नियम, वो है चेन रूल। चेन रूल में आपको करना ये होता है कि आप किसी एक फंक्शन को x मान लो, लिखना कुछ नहीं है, आप मान लो वो x है, और उसको ऐसे x मानो कि वो फंक्शन मेरा कुछ इन जैसा बन जाए, इनमें से कुछ एक जैसा बन जाए। जैसे कि ये 3x + 5, इस पूरे को अगर मैं x मान लेता हूं, ध्यान से सोचना, इस पूरे को अगर मैं x मान लेता हूं तो ये बन जाएगा ऐसा x⁴n जैसा। चेन रूल यही है बस। और जिसको मैंने x माना है, लिखना कुछ नहीं है कि मैं मान रहा हूं, उसी स्टेप पे सब खत्म है। तो जिसको मैंने x माना है, मैं उसी के डेरिवेटिव को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब पहले ऐसे स्टेप क्या है चेन रूल का, इसको पहले मुझे h समझना है, h समझने के बाद देखना है कि हम कौन से उस फॉर्मूला पे पहुंच रहे हैं और फिर उसको यूज करना है, और सेकेंडली उस वैल्यू से जिसको हमने h माना है उसके भी डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देना है। और ये क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा। तो ddx ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 7 3x + 5⁴ क्यों पता है ना, n x⁴n - 1, और इसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ddx ऑफ 3x + 5। 5 के लिए आप निकाल ही लोगे, अलग कर लेना, ddx ऑफ 3x + ddx ऑफ 5 क्या हो जाएगा, ddx ऑफ 3x 3, 5 के लिए तो 0। तो अब ये आ गया 7 3x + 5⁴, यहाँ इसका डेरिवेटिव तो 3 और 5 के लिए तो 0 है तो नहीं लिख रहे। अल्टीमेटली 21 3x + 5⁴। ठीक है, ठीक इसी तरह आप देखो यहाँ भी e⁴3x⁹9। तो यहाँ मैं अगर 3x⁹9 को अगर मैं समझ लूँ x, तो ये e⁴x हो जाए। मैं अगर इसको x समझ लेता हूं तो ये e⁴x हो जाता है। तो मैंने यहां लिख दिया e⁴3x⁹9, लेकिन मैं डेरिवेटिव करूंगा 3x⁴9। 3 मैं जानता हूं कांस्टेंट है, बाहर पूरा बाहर लिख दिया मैंने, और x⁴9 के लिए 9x⁴8, that is 27 x⁴8 e⁴3x⁴9। फिर वैसे log x + 5 3x + 5, फिर वैसे इसको समझ लो, ठीक है। अब इसको आप ले लो 3x + 5 और डेरिवेटिव इसका 3, 3x + 5 के लिए 3, ठीक है। चलो बढ़िया। अब इसके बाद अगर आप log x को ले लेते हो x, तो क्या हो जाता है, log x को अगर आप x ले लेते हो तो ये वैसे ही हो जाएगा x⁵ जैसा। तो अच्छा ये आप समझ लो ना, ये मैं 3 कैसे लिख रहा हूँ, एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको फिर से ये। तो ddx ऑफ 3x + ddx ऑफ 5, ddx ऑफ 3 is 3, ये 3 बाहर, ddx ऑफ x is 1 और ये 0। हाँ 5 log x⁴, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ddx ऑफ log x, यानी 5 log x⁴
और डी डी एच ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। तो मतलब जो आपको ना समझ में आए ना, जो इनमें ना मिल रहा है, जो उन फॉर्मूलाज में नहीं है, उनमें से किसी एक चीज़ को ऐसे एक्स मानो कि उन्हीं फॉर्मूलाज पे आप पहुंच जाओ। ठीक है, किस पे? इन पे एक बार पहुंच ले, वही काम कर दो इनके साथ। अब ऐसा हम कर कैसे पा रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं? तो देखो, आपको निकालना था डी डी एच ऑफ समझो एफ एच। आपने क्या किया, आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो एफ एच का, बट विथ रिस्पेक्ट टू जी एच, ध्यान देना, बट विथ रिस्पेक्ट टू जी एच। और नेक्स्ट लाइन में आप डिफरेंशिएशन कर दे रहे हो उसी जी एच का, ठीक है, उसी जी एच का विथ रिस्पेक्ट टू एच। यहां के लिए एफ एच जो है वो ये पूरा फंक्शन है, और जी एच जो है वो है 3h + 5। ठीक है, चलिए यहां अब थोड़ा अलग टाइप पे हम जाएंगे। थोड़ा अलग टाइप मतलब थोड़ा प्रूफ्स की तरफ, और इसके बाद हम इसके बाद वाले वीडियो में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ बहुत अच्छे सम्स देखने को मिलेंगे, और उसके साथ हम मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, उसको करेंगे। तो y इज इक्वल टू h/h+4, और प्रूफ करना है हमें h dy/dh प्लस y इंटू y - 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करता है, y इज इक्वल टू dy/dh तो निकालना ही है, और यहाँ लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, डिफ्रेंशिएटिंग both side with respect to x। और अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ddx ऑफ x माइनस यहाँ x ddx ऑफ x + 4। तो अब आपको पता ही है डी डी एच ऑफ एच 1 होता है, सो h + 4 माइनस डी डी एच ऑफ एच जो है वो है 1 + 4 होने से कोई बात है नहीं, सो h + 4, ये 4 है, इसको y ना समझे आप, और ये कैंसिल आउट। अब यहाँ x + 4 होल स्क्वायर, और ये है प्लस में 4, ठीक है। बट हमें प्रूफ ये करना है h इंटू dy/dx प्लस y इंटू y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या किया, h + 4, यहाँ h + 4 एज इट इज ddx ऑफ h माइनस h और h + 4 का डेरिवेटिव। अब हमें प्रूफ करना है यहाँ h इंटू dy/dx इज इक्वल टू y इंटू y - 1। हम क्या करते हैं, यहाँ पहले y - 1 निकाल लेते हैं, सो h/h + 4 - 1, सो दिस इज h + 4, h माइनस h - 4, सो दिस इज -4/h + 4, और y इंटू y - 1 तब क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी -4h/h + 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ h अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये है 4h इंटू h + 4 होल स्क्वायर। अब ये पूरा वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक माइनस है, तो मैं लिख लूँ क्या यहाँ, -y - 1 इज इक्वल टू 4h/h + 4 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर आपका h dy/dx इज इक्वल टू -y - 1, सो h dy/dx प्लस y इंटू y - 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कभी प्रूफ आ सकता है। इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका मैक्सिमम मिनिमा वीडियो आपको
आज इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो साइड का बेल आइकन दबाओ और जम के पढ़ो। चलो टाटा।